हेलो, कैसे हैं आप लोग। गुड मॉर्निंग नहीं कहूँगी, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग है ये, क्योंकि कल है संडे और संडे को मुझे बहुत काम होते हैं। वीडियो नहीं बन पाएगी, मुझे पता है सुबह को, क्योंकि मशीन वगैरह कपड़े धुलते हैं, मशीन लगती है और बहुत काम हो जाते हैं संडे को जो हफ्ते भर के होते हैं। तो मैंने सोचा कि मैं बना के रख लेती हूँ, एडिटिंग सुबह कर दूँगी, क्योंकि नहाना भी देर से होता है संडे में, 8-9 बज जाते हैं। तो इस चक्कर में नहीं बन पाएगी, मुझे पता है। बनाऊँगी तो फिर वो 1-2 बजे जाएगी, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो जी हाँ, तो मैंने कहा कि मैं वीडियो बना लेती हूँ। तो ये हो रही है रात, खाना बन गया है, 8 बजे होंगे, भी 8 बजे नहीं है, खा भी लिया है मैंने, और 9 साढ़े 9 बजे तक मैं सो भी जाऊँगी। जी हाँ, तो बात करते हैं किसकी। सेलिब्रिटी मानती है जो अपने आप को। कौन? शीलाबाई। शीलाबाई सेलिब्रिटी। कभी टाइम था शीलाबाई का कि 60-70-80 हज़ार व्यूज़ आते थे। एक किचन की रेसिपी डाल देती थी, किसी भी चीज़ की रेसिपी डाल देती थी ना किचन में खड़ी होके, तो उस पर भी 30-35 हज़ार आ जाते थे। और आज वक्त की बात होती है। ये वक्त है, उस वक्त को हाथ में पकड़ के कोई रख नहीं सकता, लेकिन हाँ, उस वक्त के टाइम पे उसे यूज़ कर सकता है अच्छे या बुरे के लिए। क्योंकि वो जो वक्त होता है ना, उस टाइम आप जैसे, जब आपका वक्त होता है, जैसा आप करते हो वो आपके लाइफ टाइम पे असर डालता है, पूरी लाइफ पे असर डाल देता है। जैसे शीलाबाई की लाइफ पे डाल दिया बस। वो वक्त जो होता है ना, टाइम ऊपर वाला देता सबको है, आप उसे कैसे इस्तेमाल करते हैं, उसे आप कैसे यूज़ करते हैं, मैटर ये करता है। इधर कर लेती हूँ कैमरा, ये अंदर से स्टोर रखेगा, ये मैटर करता है। जी हाँ भाई, सेलिब्रिटी है, हम तो एक छोटे से यूट्यूबर हैं, छोटे से एक नॉर्मल इंसान है यार। हमारी क्या है, जॉब करते हैं, 50 थोड़े बहुत पैसे मिल जाते हैं, उसी से गुजारा कर लेते हैं। हम तो एक छोटे से इंसान, वो ठहरी सेलिब्रिटी, उसके व्यूज़, हम कहाँ यार। लेकिन फिर भी देखिए, एक बात बताएं, वो चीज़ हमारे पास है जो तेरे पास नहीं है। फिर हम यही कहेंगे, हमारे पास वो चीज़ है जो तेरे पास नहीं है, और उसमें हम बहुत खुश है ना। जी, ये तो आ जाते हैं हम, एक कहते हैं ना चस्का लग जाता है किसी चीज़ का, जैसे चस्का लग गया है यूट्यूब का। जी, एक दिन वीडियो नहीं बनाते, ये जो फैमिली मिलती है ना यूट्यूब पे, ये बहुत अच्छी मिलती है, बहुत अच्छा लगता है इस फैमिली को मिलकर। अगर देखिए, अपने घर में 10 लोग अच्छा कह देते हैं, फ़र्क नहीं पड़ता, एक 2-3 कमेंट अगर अच्छे आ जाते हैं, कितना अच्छा लगता है यूट्यूब पे। जी, और मतलब कितने फर्जी कमेंट पढ़ता है ये इसका लड़का, कितने फर्जी कमेंट पढ़ता है ये देखिए आप। बाजू में साइड में बैठ जाता है, क्यों बैठ जाता है? क्योंकि वो कमेंट कुछ अपनी तरफ से पढ़ता है जो कमेंट में होते भी नहीं, जो कमेंट इसके आ रहे होते हैं ना लाइव में, उस लाइव में वो कमेंट होते भी नहीं, फर्जी कमेंट पढ़ता है। उसे फर्जी बना दिया इसने, अपने बच्चों को भी वाकई में इसने फर्जी बना दिया। बच्चों की परवरिश, कहती है मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं, मैंने बहुत अच्छी परवरिश की है। अरे, इस लड़के पे, तेरे छोटे लड़के पे कितने केस लग गए हैं, एक तेरी वजह से इसकी उम्र में, इस उम्र में इसे केस लग गए हैं, जिस उम्र में इसे अपने फ्यूचर बनाने की सोचना है, तेरी वजह से लगे हैं। क्यों? उस टाइम अगर तू इसे रोक देती कि तू मत बोल, मेरे और उसके बीच में झगड़ा है, मैं उसे जवाब दूंगी, वो मुझे जवाब देगी, सना इमरान के बीच में, तो ये इतने केस इसके ऊपर नहीं लगते। कहते हैं ना, हमारी अगर किसी से बात होती है तो बच्चे बीच में नहीं बोलते हैं, लेकिन तेरी परवरिश थी ना, वो कहती थी ना कि शाम को मेरे, मैं तो जवाब दे ही रही हूँ, लेकिन अच्छे से जवाब शाम को मेरे लड़के की वीडियो में आपको मिलेगा, रोस्टिंग में। क्या हुआ? तो यही परवरिश होती है, यही परवरिश होती है। आप बच्चे को क्या सिखा रहे हैं? जी हाँ, यही तरबियत होती है, कहते हैं ना तरबियत जिसके। जी हाँ, मतलब कभी कभी तो मुझे, मैं अपनी दिल की बात बताती हूँ, कभी कभी ना मुझे तरस आता है रियली इसके ऊपर। तरस क्यों आता है? वजह बताती हूँ। तरस इसलिए आता है कि इसने क्या बना ली अपनी ज़िंदगी। आप जैसा प्रेजेंट करोगे ना, वैसे ही आपको जवाब मिलेगा। तो अपने को पता नहीं क्या प्रेजेंट कर रही है। तरस और इसलिए भी आता है कि ये क्या है, मतलब कुछ लोग वो तरस खाने के लायक ही होते हैं, जो क्रिमिनल होते हैं या गलत लोग होते हैं, वो तरस खाने के लिए लायक ही होते हैं कि इन्होंने अपनी ज़िंदगी क्या बना ली। ऊपर वाले ने आपको एक ज़िंदगी दी थी और उसे आपने क्या बना लिया, चंद सुख की खातिर, चंद पैसों की खातिर, या चंद सुख की खातिर। कहते हैं ना, एक औरत एक हस्बैंड करती, दूसरा करती, तीसरा करती, चौथा करती, या बहुत गलत काम होते हैं दुनिया में, तो वो लोग तरस खाने के लायक ही होते हैं एक तरीके से। लोग उन्हें बहुत से वैसे नज़रों से देखते हैं कि ये गलत है, इसने गलत किया, इसके साथ ऐसा किया, नहीं, लेकिन वो तरस खाने के लायक होते हैं। जी हाँ, देखो क्या बनाती है ये, कभी पोटैटो बिरयानी, कभी ये कौन सी बिरयानी बनाई थी इसने, ये क्या कहते हैं, आलू के
काट के, क्या कहते हैं, फ्रेंच, है ना, आलू के लंबे लंबे काट के, जैसे कल परसों दिखाई है। कल कभी ये बिरयानी, कभी ये जमजम बिरयानी भी बनाती थी, जमजम बिरयानी, जमजम पुलाव। याद आया? हम याद रखते हैं क्योंकि हम तुझे वॉच करते हैं पुराने टाइम से। अब तू जमजम पुलाव कब बनाती थी याद कर। तो ये जमजम पुलाव भी बनाती थी। और ये जो बनाया ना इसने, बिल्कुल 2 कौड़ी का बनाया है, इस तरीके से नहीं बनता है। और एक बात आपने नहीं देखी, भीगे हुए चावलों को कभी भी चम्मच से घुमा दो तो वो टूट जाते हैं। और इसने कितनी बुरी तरह चम्मच से घुमाया है भीगे हुए चावलों को कि वो टूट गए चावल। फिर ना खाने में इतना मज़ा नहीं आता, वो फिर वो गीले हो जाते हैं, छोटे छोटे पीस हो जाते हैं, तो वो जल्दी गीले हो जाते हैं। तो हम तो यही कहते हैं, हम जब अगर पुलाव बनाते हैं और हमने भीगे हुए चावल अगर डाल दिए मसाले में, तो हम इस तरह से कुकर को हिला देते हैं या भगोने को हिला देते हैं और किनारे से चलाते हैं बस। लेकिन भाई ये तो शेफ़ है, अपने आप को शेफ़ बताती है। डिज़ाइनर ये अपने आप को बताती है, ब्यूटिशियन ये अपने आप को बताती है, शेफ़ ये अपने आप को बताती है। तो ये तो भाई शेफ़ है। कभी मटन वाइट दम बिरयानी, कभी जमजम बिरयानी पुलाव, कभी ये फ्रेंच राइस पुलाव, कुछ भी बनाती है ना। और मटन वाइट पुलाव, याद आया कुछ? कब बनाया था याद आया? हमें याद है जी हाँ। सोच रही होगी कि मुझे तो याद नहीं है, लेकिन इन लोगों को याद है जी हाँ, हमें याद है जी। बहुत कुछ, बहुत चीज़ें हम याद रखते हैं, है ना जी। और ये जो तेरा हाल है ना, देख, कहते हैं ना, इंसान मुंह से नहीं देता बदले, दिल से जो निकलती है ना हाय, वो बहुत बुरी होती है, बहुत बुरी होती है। कहते हैं किसी की हाय नहीं लेनी चाहिए। और मैडम शीलाबाई, आपने हाय ली, तुमने हाय ली किसकी? अमीना की। तुमने अमीना की जो हाय थी ना उस टाइम, जब वो 3 महीने लगातार तेरे साथ रहा है, उसने घर की तरफ मुड़कर भी नहीं देखा, घर की तरफ वो गया भी नहीं। और लोखंडवाला की सच्चाई, पता है कुछ लोखंडवाला की सच्चाई? बहुत पुरानी बात है ये, इतिहास दोहराया जाता है ना। लोखंडवाला है क्या है वो बॉम्बे में, उसकी सच्चाई। वो भी तेरे भाई थे ना, उनके साथ प्रोजेक्ट कर रही थी ना। कौन सा प्रोजेक्ट था वो भी भाई थे, उनके घर भी आना जाना था कि है जी हाँ। लेकिन उनसे भी ख़त्म हो गई, वो भी नहीं दिखते अब। ऐसा क्या है भाई? शीलाबाई जो किसी से बनती ही नहीं थी, किसी, उनके घर इतना लोखंडवाला, इतना जाती थी, पूछो। अन्ना बोलती थी, अन्ना, है ना, याद आया कुछ? अन्ना जी। तो क्या हुआ उसका? यहाँ तो अगर किसी से रिश्ता बनता नहीं, मैं आपको बताऊँ, और अगर रिश्ता बन जाता है तो वो टूटता नहीं है। मैं अपनी बात बता रही, मुझे हर कोई समझता नहीं है, जो समझ जाता है वो फिर लाइफ टाइम नहीं टूटता उससे। और मेरे आस पड़ोस में आसपास ज़्यादा लोग नहीं होते, कुछ ही होते हैं जो 25-25 साल पुराने हैं जी। तो तेरे क्या हुआ लोखड़ा वाले का? वो भी छूट गया, है ना। अभी फिलहाल भाई के यहाँ जा रही थी, ये मेरे भाई हैं, ये मेरी भाभी है, ये है वो है, उनके यहाँ खाना खा के आ रही थी, वो भी नहीं है अब, है। किसी की शादी में गई थी, बड़ी सज धज के नोट लुटाए थे तूने, वो भी नहीं है अब। आखिर क्या है? सब गलत है, तू सही है? नहीं, तू गलत है, सब सही है जी हाँ। तू गलत है शीलाबाई, बाकी सब सही है। पुरानी बातें हैं जो निकलेंगी ना तो निकलती चली जाएंगी। तेरे जो नए सब्सक्राइबर हैं शायद उन्हें नहीं पता है, हमें सब पता है, पुरानों को सब पता है जी। तो निकलेंगी तो निकलती चली जाएंगी। सही कुछ भी नहीं है, सब कुछ गलत है। पिछला जो उठा के देखोगे तो सही कुछ भी नहीं है, सब गलत ही गलत है, क्योंकि तू गलत है जी हाँ। 3 महीने तेरे पास रहा, तू अपना नहीं बना सकी उसे, तू अपने रंग में नहीं ढाल सकी उसे। अगर तू अपने रंग में नहीं ढाल सकी तो उसके रंग में ढल जाती। अगर ज़िंदगी भर निभाना था तो ऐसे ही होता है, तू ढल जाती, ना तू ढाल सकी ना तू ढल सकी, तू क्या ढलेगी। वो 3 महीने तेरे पास ऐसे थे कि तू चाहती तो उसे लाइफ टाइम बना लेती, लेकिन नहीं। उसके बाद तू 15-16 महीने अलग रही इससे। तेरा झगड़ा हुआ, वो भाग गया, जब मार पिटाई करके तुमने उसे निकाला, भगा दिया, फिर वो 15-16 महीने अलग रहा तेरे से। फिर तुम अब एक हुए। अब तो तेरे पास वो 3 हफ्ते भी नहीं रहा, अब तो वो तेरे पास 3 हफ्ते भी नहीं रहा है। मतलब ये बताइए, 3 साल और 3 हफ्ते नहीं, 3 महीने भी नहीं रहा है, जब 3 साल रहा था तेरे पास लगातार। और अब तेरे पास वो 3 महीने भी नहीं रुका। और बता, अब बुलाएगी ना तो तेरे पास 3 हफ्ते भी नहीं रुकेगा जी। देख, तू गलत थी, गलत धंधे करती थी, तो तुझे तो उस हिसाब से उसे रखना था ना अपने साथ।
है ना। लेकिन नहीं, एक तो मैं गलत, एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी, ये वाली बात होगी। एक तो मैं गलत, ऊपर से और नहीं रखना था। अगर ठीक है, अगर तुझे लगा था वो गलत है, पहली बार गया था तो पहली बात में बात खत्म कर दी बिल्कुल हमेशा के लिए। ये रिश्ते बहुत नाजुक होते हैं, बहुत नाजुक रिश्ते होते हैं हस्बैंड वाइफ के, सास दामाद के, सास बहू के, बहुत नाजुक रिश्ते हैं, बड़े हिसाब से चलना पड़ता है, समझे। नहीं रखना था, ठीक है, मैं कहती हूँ, तेरी बात मानती हूँ कि वो गलत था, इसलिए भी तो वो गलत था तो उसे बिल्कुल खत्म कर देती। खत्म कर रहा था तो फिर लेके क्यों आई दोबारा, थूक के चाटा तुमने। मैंने ये बात पहले वीडियो में भी अपनी कही है, पुरानी वीडियो में, कि तूने थूक के चाटा है, वो तुझे ऐसा फिर है तेरे साथ वो ऐसा करेगा, क्योंकि वो उसकी फितरत है। मैंने ये बात कह दी थी वीडियो में पुरानी पहले, और तूने थूक के चाटा और वो तेरे ऊपर थूक के फिर चला। मतलब तुझे कितनी बेआबरू के अपने घर से निकाला। इस बार वो तेरे घर से नहीं गया, इस बार तू उसकी बहन के घर से आई, समझे। जी हाँ, गरीब नवाज, मैं तो सजदा करती हूँ उन्हें, गई हूँ मैं 2 बार जा चुकी हूँ। उन्होंने अगर तुझे मिलाया था तो ये टूटा क्यों रिश्ता, मिलाया उन्होंने और टूटा तेरी वजह से, समझ में नहीं आता क्या बात है। सूरत फैमिली कह रही, सूरत फैमिली से मेरा एक बार भी झगड़ा नहीं हुआ। अरे झूठ के बोलती है, एक बार नहीं कई बार तेरा झगड़ा हुआ उनसे, कई बार, लेकिन इस बार जो हुआ तेरा फेस टू फेस हुआ। जी, फेस टू फेस हुआ, आमने सामने हुआ, बेइज्जती हुई तेरी। देख, तेरी बेइज्जती भी हुई और तेरा पैसा भी गया, सबसे बड़ी बात है। तेरी बेइज्जती भी हुई, तेरा पैसा भी गया, तेरी शोहरत भी गई। जी हाँ, अब इन रिश्तों में कोई गुंजाइश नहीं रही तो मिल ले, बुला ले, फिर से बुला ले, लेकिन इन रिश्तों में अब गुंजाइश नहीं है। कहते हैं ना, इन तिलों में अब तेल नहीं है, निचड़ चुके। जी, वो टाइम एक अलग था, तेरा पैर दबाता था, तेरे हाथ में दर्द होता था तो तेरा हाथ भी दबा देता था। किसी चीज़ को, तुझे डायबिटीज़ है, मैंने पहले भी अपनी वीडियो में कहा है, अभी कुछ दिन पहले ही कहा है कि तुझे डायबिटीज़ है। एक डायबिटीज़ होती है कि शुगर बढ़ी हुई होती है, एक डायबिटीज़ होती है जो शुगर कम हो जाती है। शुगर कम भी हो जाती है, उसे भी डायबिटीज़ कहते हैं। तेरी जब शुगर लो हो जाती तो तू परेशान हो जाती थी, तो वो भी परेशान हो जाता था तेरे साथ। वो भी एक वक्त था, है ना। आज भी वो एक वक्त है कि तू रो, कुछ भी कर, तू रोई भी बहुत, उस पर भी असर नहीं पड़ा। अब तू रोती नहीं है, अब जो गया है तो तू अब रोती नहीं है, पहले जो गया था तो तू रोती बहुत थी, है ना। जी हाँ, वो सब करता था, सब करता था, लेकिन हुआ क्या, हुआ क्या, जो तू चाहती थी वो नहीं हुआ। जी हाँ, वो अपना मकसद पूरा करके चला गया। जब तू उससे मिली थी तो उसका किराए का मकान था, आज उसका अपना फ्लैट है, अपना बिजनेस है, अपना काम है। ऐसे ही होते हैं लोग। जी, लेकिन तू ना, कहते हैं ना, गलत तरीके से पैसा आता है तो वो गलत तरीके से ही बाहर निकलता है। जाने का रास्ता भी उसका गलत होता है। अगर आने का रास्ता गलत है पैसे का, तो जाने का रास्ता भी गलत है। तो शीला भाई, तेरे पास जो पैसा आता है ना, वो भी रास्ते गलत रास्ते से आता है, तो वो गलत रास्ते से ही चला जाता है, समझे। जी हाँ, वो गलत रास्ते से चला जाता है। ऐसे ही तेरे साथ हुआ। जी, अब जो करती है, अब जो फिलहाल प्रेजेंट में कर रही है, वो तुरंत को जलाने के लिए कर रही है, सीधी सीधा सीधा। तुझे ये है कि उसे बुरा लगेगा, क्यों लगेगा उसे बुरा। मैंने अभी भी कहा था 2-3 दिन पहले की वीडियो में कि जो दिमाग से निकाल देता है, दिल और दिमाग से निकाल देता है, उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तू नंगी नाच, कपड़े पहन के नाच, आधा पहन के नाच, शॉर्ट पहन के नाच, कुछ भी कर, उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसने निकाल लिया है, तूने नहीं निकाला है। वो नहीं जल रहा, लेकिन तू जल रही है अंदर से, बहुत ज़्यादा जल रही है। दिखावा करती है, क्योंकि दिखावा तेरी ज़िंदगी है। जो ओवर एक्टिंग है ना, वो तेरी लाइफ बनी हुई है। चेहरे पे तो तेरे हंसी है, लेकिन आंखों में तेरे सूनापन है, आंखों में तेरे सूनापन है। हर कोई जज नहीं कर पाएगा, वो हम कर लेते हैं। चेहरे पे हंसी दिखाती है, हाथ पैरों से नचाते हुए दिखाती है, लेकिन जो आंखों में है वो तेरे सूनापन है। तूने जो वो बनाई है ना वीडियो, शॉर्ट बनाई है, मैंने काजल लगाया दिन से रात हो गई, उस टाइम तेरे चेहरे का एक्सप्रेशन देख, कितना अंदर जैसे चेहरे पे दर्द होता है ना, वो और आंखों में सूनापन, समझे। जी हाँ, इस औरत का ये हाल है इस टाइम कि बिना नींद की गोली खाई ये सोती नहीं। ये बॉस को कहती थी, बॉस को कहती थी वो, मतलब जो अदरक पदरक जो भी, तू देख तेरा क्या हाल हो रहा है इस टाइम, तू तो अदरक से भी गई बीती हो रही है, बिल्कुल बोरी हो रही है, इतना वेट तेरा बढ़ रहा है इस टाइम। जब तू नाचती है ना, वो रील बनाती है, तो ऐसा लगता है कोई हथनी हिल रही है, जैसे हिल रही है कोई। डांस एक अलग चीज़ होती है, जैसे कोई हिल रही, कितना मतलब इस टाइम तू ऐसी हो रही है अदरक से भी ज़्यादा, एक बोरी की तरह। औरों को तो कहती थी ना, अपने को देख इस टाइम क्या हो रहा है तेरा। बॉस को कहती थी कि वो बॉस तो खुद ही कहती है कि मैं नींद की गोली खाती हूँ, मुझे जब तक नींद नहीं आती, लेकिन अब जो तू सोती है तो तू भी नींद की गोली खाए बिना नहीं सोती। जी जी, क्योंकि तेरी ज़िंदगी में देख, मैंने कल परसों की वीडियो में भी कहा है, तेरी ज़िंदगी में ना सुकून नहीं है, तेरे सुकून ले गया वो। जैसे तेने लोगों के सुकून छीने हैं ना, लोगों की ज़िंदगी ख़राब करी है, लोगों के सुकून छीने हैं, ऐसे ही तेरा सुकून आज छीना है। भगवान नहीं छीनता, अल्लाह नहीं छीनता, ऊपर वाला नहीं छीनता, वो किसी बंदे को भेजता है कि उसके साथ भी ऐसे ही होता है जैसे वो औरों के साथ करता है। ऐसे लगता है हाथी झूम रहा हो, कोई हथनी झूम रही हो,
ऐसे नाचती है तो, ऐसा जब नाचती है तो ऐसा लगता है। जी हाँ, तो मैंने कहा ना सुकून नहीं है तेरी ज़िंदगी में। और हाँ, मतलब हंसी आती है मुझे उन लोगों पे जो इसे हिदायत देते हैं कि अरे अल्लाह को अपने आखिरात देखो, अरे अल्लाह को देखो, अरे आज जुमा है, जुमा है, जुमा है, जुमे के दिन वाइट कपड़े पहन के तुमने जुमा बना लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, ऐसे नहीं होता है, अल्लाह से डरो। तो मुझे बड़ी हंसी आती है। इसलिए हंसी आती है कि कितनी हिदायत देते हैं, कितने मासूम लोग हैं बेचारे, कितने सच्चे लोग हैं जो इसे बार बार हिदायत देते हैं, इस पर कोई असर नहीं है। कितना कुछ कह, मैंने जब यह उम्रा करके आई थी ना, आपको लगता है देख के कि ये औरत उम्रा करके आई है? नहीं, जब ये उम्रा करके आई थी ना, और जब इसने वो कैप वगैरह ओढ़े रहती थी, अबाया वाला कैप जो आता है वो ओढ़े रहती थी, तो मैंने इससे जब भी कहा था अपनी वीडियो में, वो पुरानी वीडियो मेरी उठा के देखो आप, उस वीडियो में मैंने कहा था कि ये हद से हद आप 6 महीने नहीं कर पाओगे, क्योंकि इंसान की जो फितरत होती है वो अपनी उसी असलियत पे आ जाता है। वो कुछ दिन तो कर सकता है लेकिन लाइफ टाइम नहीं कर सकता। लाइफ टाइम वही करता है जो वो बचपन से करता आया है शुरू से। तो मैंने ये बात अपनी वीडियो में जब भी कह दी थी कि आप इस टाइम कह रही हो कि अल्लाह मुझे ऐसे ही रखे, सिर पे दुपट्टा रखना, अब बाहर जा रही है तो अबाया का कैप पहन के जाना, ये करना, लेकिन मैंने कहा था 6 महीने बाद असली रूप में आ जाओगी। 6 महीने भी नहीं लगे थे उससे, जब भी वो असली रूप में आ गई थी। अब देख लो कि आप कोई कह सकता है कि उम्र करके आई है, लेकिन हिदायत देने वाले बेचारे देते हैं, वो सोचते हैं कि क्या पता सुधर जाए, सुधर जाए, सुधर जाए, लेकिन नहीं। गाना गाती है मेरी गलियाँ, मेरी गलियाँ, अरे तू चली जा उसकी गली, वो नहीं आएगा, तू चली जा, सूरत की गलियाँ चली जा, कोई बात नहीं। पहले भी तो तुमने थूक के चाटा था, अब फिर थूक के चाट ले, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तेरे ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है, तू तो है ही ऐसी औरत। तुझे अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट ही नहीं पता कि तेरी रेस्पेक्ट, एक औरत की इज्जत क्या होती है, तुझे उसकी डेफिनेशन नहीं पता, क्योंकि तूने औरतों की इज्जतों से खेला है, तूने लड़कियों की इज्जतों से खेला है, तो तू नहीं जानती कि एक औरत की, एक लड़की की आप क्या होती है। कहते हैं ना, एक लड़की 2 घरों की इज्जत रखती है, अपने मैके की और अपने ससुराल की। तू क्या जाने इज्जत के बारे में, तू क्या जानता, तू क्या, तूने तो लोगों की इज्जत ली है, तूने तो लड़कियों की इज्जत लुटवाई है, समझे? तो तू उस इज्जत को क्या जानेगी। जी हाँ, क्या बताऊँ मैं, बड़ा वो लगता है मुझे इस औरत को देख के, दूसरों को जलाने के चक्कर में अपना दायरा भूलती चली जा रही है कि मेरा दायरा क्या है। इन बच्चों की ज़िंदगी लाइफ ख़राब करके रख दी है। इनका फ्यूचर बनाना था, इन्हें पढ़ाना था, लिखाना था, किसी काबिल बनाना था, उसके बाद इनकी शादी करनी थी। इसने इनका फ्यूचर भी ख़राब करके रख दिया, केवल अपने अपनी ज़िंदगी अच्छी बनाने के चक्कर में इसने बच्चों का फ्यूचर ख़राब कर दिया। आज भी अपने बारे में ही सोचती है, लेकिन अफसोस कि ये अपनी लाइफ भी नहीं बना पाई। अरे तेरी ज़िंदगी तो कटी गई थी, कटी जाती, अपने लिए इतना था तेरे पास कि तू आराम से बैठ के खा सकती थी, है ना, लेकिन नहीं, अगर बच्चों को बना देती, उनका फ्यूचर कुछ कर देती उनके लिए, है तो अच्छा टाइम पे अच्छी शादियाँ हो जाती बच्चों की, तो एक समाज में तेरी एक इज्जत होती, समाज एक इज्जत करता है। लेकिन आज भी तू अपने बारे में सोचती है, अपनी शादी, 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 मेरी शादी, मेरी शादी। अपनी शादी ही नहीं ख़त्म हो रही तेरी, तेरा निकाह, तेरी शादी, तेरी पहली शादी, तेरी दूसरी, तेरी तीसरी शादी, समझ में नहीं आता, कोई ख़त्म नहीं होता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कितने गलत गलत कमेंट आते हैं इसके ऊपर, लेकिन इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। गलत कमेंट अगर कोई बहुत ज़्यादा गलत आ जाता है तो कितनी टेंशन अजीब सी होती है ना, लेकिन इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। चेहरे की देखो, जब दिल कहते हैं ना, जब दिल खुश होता है, अंदर से दिल खुश होता है, तो चेहरे की रंगत अपने आप ही खिली खिली रहती है, अपने आप ही खिला खिला इंसान रहता है, और चेहरा बता देता है इंसान का कि ये खुश है, ये तो है। देखिए, एक दुख होता है जो नेचुरल आपको मिलता है, जैसे हम हैं, हमारे हस्बैंड की डेथ हो गई, बहुत छोटी उम्र में मेरे, तो वो एक दुख मुझे मिल गया जो वो लाइफ टाइम नहीं जाएगा, तो वो एक दुख मिला, लेकिन मैं बच्चों को देख के वो दुख भूल जाती हूँ, क्योंकि आज बच्चे सक्सेस हैं, बच्चों को खुश देखती हूँ, अपना दुख भूल जाती हूँ। कभी कोई सैड गाना होता है, कोई वक्त आता है, कोई टाइम आता है, तो वो याद आ जाते हैं, तो ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं कि अपने दुख के चक्कर में वही रोती रहती हर वक्त। मैं सपना चौधरी को भी समझाती हूँ कि बहुत रोती है वो, उसके हस्बैंड खत्म हो गए, 2 हस्बैंड खत्म हुए, पहली शादी हुई वो खत्म हुई, फिर देवर से हुई, देवर ही खत्म। तो मैं उसे भी यही समझाती हूँ, अरे तुम्हारे 2 बच्चे हैं, बच्चों की तरफ देखो, हर वक्त रोती रहोगी क्या ज़िंदगी ऐसी, ये बच्चे भी परेशान होंगे देख के, हैं, इन बच्चों के दिमाग में ये सेट हो जाएगा एक तरीके से, तुम अब जियो, बच्चों के लिए जियो। उसे भी समझाती हूँ। तो मैं भी, अगर मैं अपना दुख रोती रहती हर वक्त वही करती रहती है, कह देती मैं कैसे करूँ, मैं तो अकेली हूँ, मैं नहीं कर सकती भाई ये, तो बच्चे बेकार हो जाते हैं, कुछ नहीं कर पाते, घर बार कुछ नहीं बन पाता, नहीं। लेकिन बच्चों की तरफ देखना होता है। फिर क्या होता है, जब हस्बैंड नहीं होता ना, तो फिर हमारी जो मंजिल होती है ना, हम बच्चों में देखते हैं कि अब इन्हें काबिल बना के किसी लायक, किसी मुकाम पे पहुंचाना है, और फिर हमारी ज़िंदगी सक्सेस हो, बुढ़ापा आराम से कट जाएगा। तो ये बता शीलाबाई, तेरा बुढ़ापा कैसे कटेगा, तुझे पता है तेरी आखिरत क्या है, लोग तुझे कितना समझाते हैं, तेरी समझ में नहीं आती। तो मैं कह रही हूँ, दिल खुश होता है तो रंगत अपने आप खिली होती है, इसका दिल ही खुश नहीं है, इसका दिल खुश नहीं है। ये कुछ भी पहन ले, कुछ भी कर ले, कुछ भी नाच ले, कुछ भी गा ले, लेकिन वाकई में दिल खुश नहीं है। ओवर एक्टिंग करती है, क्योंकि ये ओवर एक्टिंग की दुकान है। केवल ये सोच रही है कि मुझे ऐसे देख कर रंग चलेगा, कोई फर्क। अपने दूसरे को जलाने के लिए तुम
तुम खुद क्या हो ये भूलती चली। आदमी भूलता चला जाता है, इंसान भूलता चला जाता है। तू उसे नहीं भुलाई, तू उसे नहीं भुला पा रही, वो उसने भुला दिया तुझे। वो तेरे बारे में बात भी नहीं करता। लोग जब कमेंट करते हैं ना कि अरे चले जाओ चाची के पास, ये कर लो वो कर लो, तो वो कुछ नहीं कहता, वो एक ही बात का जवाब देता, जैसे अल्लाह की मर्जी होगी। वो बात भी नहीं करना चाहता तेरे बारे में। उल्टे सीधे गानों पर, उल्टे सीधे कपड़ों में, उल्टी सीधी एक्टिंग में बस नाच रही है, कोई मतलब नहीं है। जैसे कि समझ लो बहुत खुश है, लेकिन खुश नहीं है। तो मैं यही कहूँगी, लेकिन एक बात बताऊँ, इसकी तरबियत बचपन से ऐसी है। मैंने क्या कहा, ये 12-13 साल की उम्र से बिगड़ी हुई है शुरू से, तो ये वही है। मैं कहती हूँ ना कि जो बचपन से होता है वही करता है इंसान, चाहे उसके आप कितना उसे हिदायत दे दो, कितनी उसे ठोकरें लग जाए, कितना कुछ हो जाए, चाहे वो कितनी अच्छी अच्छी जगह हो आए, चाहे वो मौलवी में उम्रा कराए, हज कराए, हमारे यहाँ तीरथ कराए, कुछ भी कराए, लेकिन जो इंसान जैसा होता है वो वैसे ही होता है, क्योंकि परवरिश बहुत बड़ी मायने रखती है। कहते हैं एक लड़की 7 घर संभाल देती है अगर सही होती है, और सही नहीं होती तो वो 7 घर निभाल देती है। तो ऐसे ही ये है शीला। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। वीडियो पसंद आए लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं, नए आए हैं और सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब करके जरूर करना, ठीक है। मेरी बात अगर तुम्हें सही लगे तो कमेंट करना कि सही कहा मैंने, गलत कहा। जी, मैं ये नहीं बताती कि ये उसके साथ कर लिया, ये रंटाक उसके साथ घूम रहा है, रंटाक उसके साथ घूम रहा है, या झूठ कोई बात बताऊँ प्रूफ के साथ दिखाऊँ। अगर दिखाऊंगी तो प्रूफ के साथ दिखाऊंगी, नहीं तो मैं उसी की बात का जवाब देती हूँ। और आप पुरानी वीडियो मैंने बात कही है, सब बात इसकी पुरानी वीडियो उठा के देख लो या मेरी पुरानी देख लो, वही सही मिलेगी। तो ठीक है, ओके, बाय।